नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। राहुल गांधी की जीभ काटकर लाने का टेंडर जारी हुआ है। डबल इंजन की सरकार में गुंडे, मवालियों, हत्यारों, दंगाइयों के लिए रोजगार पाने का सुनहरा अवसर है कि जाओ राहुल गांधी की जीभ काट कर ले आओ और 11 लाख रुपए ले जाओ। जी हां, यही कीमत लगाई है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए के एक माननीय विधायक ने लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी को हमेशा हमेशा के लिए खामोश करने की। और ऐसा भी नहीं है कि यह बात कोई जुबान फिसल जाने की वजह से निकली है। विधायक जी ने साफ साफ कहा कि इसके पीछे प्रचार पाने का कोई मकसद हरगिज नहीं था। यह तो मेरे दिल की बात है। मतलब मोदी तो आलोचना से ही इतने बौखला जाते हैं कि चुनावी रैलियों में गिन गिन कर बताने लगते हैं कितनी गाली पड़ी है। दूसरी तरफ उनकी अगुवाई वाले गठबंधन के नेता सीधे सीधे राहुल गांधी की जीभ काट लेने पर आमादा हो जाते हैं और इसके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। जी हां, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ एनडीए के एक और नेता ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। बयान क्या, सीधे सीधे धमकी दे डाली है। उस विधायक का नाम है संजय गायकवाड़। गायकवाड़ विदर्भ की बुल्ढाना विधानसभा से पहली बार के विधायक हैं। 2019 में वो शिवसेना के टिकट पर विधायक चुने गए थे और जब एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से बगावत की तो शिंदे के साथ चले गए। तो मोदी की डबल इंजन की सरकार चलाने वाले ऐसे महान विधायक ने कहा है कि राहुल गांधी की जीभ काट देनी चाहिए और जो भी ऐसा करेगा उसे 11 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। उनके इस बयान से महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि डबल इंजन सरकार को चलाने वाले विधायक जी ने यह बात किसी निजी हैसियत में बोली हो या कोई ट्वीट किया हो या किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया हो। ना, बाकायदा एक सार्वजनिक सभा में संजय गायकवाड़ ने राहुल गांधी की जीभ काटने की सदिच्छा जाहिर की है। तो क्यों चाहते हैं डबल इंजन को खींचने वाले विधायक जी राहुल गांधी की जीभ काटना? क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने मोदी जी के पैरों तले से जमीन खींच ली है। पूरे गठबंधन को 17 सीटों पर समेट दिया और बीजेपी के हिस्से में तो केवल 9 सीटें आईं। संजय गायकवाड़ ने कहा कि राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में संविधान खतरे में है का फेक नैरेटिव फैलाकर वोट हासिल किया। अब वो देश से आरक्षण खत्म करने की वकालत कर रहे हैं। वो पिछड़े आदिवासियों को दिए जा रहे आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। इसलिए एक पब्लिक रैली में मोदी का झंडा लहराने वाले संजय गायकवाड़ ने ऐलान कर दिया कि राहुल गांधी की जीभ काट कर ले आओ और मुझसे 11 लाख रुपए ले जाओ। कमाल की बात यह है कि विधायक को लगा कि उनकी बात को कोई हल्के में न ले ले, कि सस्ता प्रचार हासिल करने के लिए ऐसा कर रहा है। उन्होंने खुद ही इसे साफ भी कर दिया कि वो राहुल गांधी की जीभ काटकर लाने का टेंडर इसलिए नहीं जारी कर रहे हैं कि इससे उन्हें कोई लोकप्रियता हासिल करनी है। ना, वो तो परोपकार की कोमल भावना के वशीभूत होकर ऐसा कर रहे हैं क्योंकि ओबीसी समाज की दुर्दशा को देखते हुए वो बेहद द्रवित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी ने आरक्षण खत्म करने की बात की है और इस वजह से उनके मन में गुस्सा है और यह गुस्सा तब तक नहीं निकलेगा जब तक राहुल गांधी की जीभ काटकर कोई उनकी हथेली पर नहीं रख देता। हालांकि डबल इंजन वाले नेताजी ये नहीं बताते कि राहुल गांधी ने आरक्षण खत्म करने की बात की कहां है। अब आइए जरा संजय गायकवाड़ की कुछ और विशेषताएं आपको बता दें। पिछले दिनों, ज्यादा दिन नहीं हुए, महाराष्ट्र में एक वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में एक पुलिस वाला एक विधायक की गाड़ी धोता हुआ नजर आ रहा है बाल्टी में पानी लेकर। वो विधायक यही संजय गायकवाड़ थे। जब बात बढ़ी तो साहब ने कहा कि पुलिस वाले ने कार में उल्टी कर दी थी इसलिए वो खुद ही उसको धोने लगा था। लेकिन विधायक जी ये नहीं बताते कि जब पुलिस वाले ने उल्टी कार के अंदर की थी तो वो बाहर क्यों धुलाई कर रहा था। इतना ही नहीं, फरवरी के महीने में इन्हीं संजय गायकवाड़ ने दावा किया कि उन्होंने साल 1987 में एक टाइगर का शिकार किया था। शिकार के बाद उसके दांत उखाड़े और उसके दांतों की माला बनाकर अपने गले में पहन लिया। हंगामा मचा तो वन विभाग ने कथित दांत को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा और विधायक जी के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। अच्छा, कमाल की बात देखिए और हैरानी की भी कि 37 साल पहले बाघ को मारने और उसके दांत उखाड़ने पर फौरन एफआईआर दर्ज हो जाती है, दांतों को जब्त कर लिया जाता है और यहां वो सीधे सीधे
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की जीभ कटवा लेने का ऐलान कर रहे हैं तो चारों तरफ नील बटा सन्नाटा है, कोई एफआईआर नहीं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वन नेशन वन इलेक्शन का झंडा लहराने वाले चिल्ला रहे हैं कि महाराष्ट्र और देश के पिछड़े और दबे हुए दलितों, आदिवासियों और ओबीसी के लोगों को संविधान में बाबा साहब अंबेडकर ने आरक्षण दिया था। ऐसे में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी विदेश जाकर आरक्षण खत्म करना है ऐसा बयान देते हैं। गायकवाड़ ने कहा कि इसका मतलब है कि कांग्रेस ने अपना सही चेहरा लोगों को दिखा दिया है। इनके पेट में दर्द हो रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी संविधान बदल देंगे ऐसा फेक और नेगेटिव नैरेटिव फैलाया गया और वोट लिया गया। आज ये ओबीसी, दलित और आदिवासियों के आरक्षण को खत्म करने की बात कह रहे हैं। हम ऐसा नहीं होने देना चाहते, इसलिए जरूरी है कि राहुल गांधी की जीभ काट दी जाए। राहुल की कटी हुई जीभ लेकर आओ और 11 लाख रुपए इनाम लेकर जाओ। दरअसल राहुल गांधी को लेकर नफरत और घृणा की ये न तो शुरुआत है और न ही अंत। इसके पहले केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने भी राहुल गांधी पर हमला बोला था। उन्होंने बिहार के भागलपुर में राहुल गांधी को बम बनाने वाला और नंबर 1 आतंकवादी बता दिया था। इसके जवाब में कांग्रेस ने कहा था कि राहुल गांधी के लिए बीजेपी नेताओं के दिल में नफरत है, इसलिए वो गंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये क्या दिखाता है, जरा सोच कर देखिए। बिल्कुल यही बात जीभ काट लेने की बात किसी ने नरेंद्र मोदी या अमित शाह के लिए बोल दी होती, अभी तक एनआईए वाले टांग ले गए होते, घर पर बुलडोजर चल चुका होता और टीवी पर बहस हो रही होती जिसका शीर्षक होता ये हत्यारी सोच क्या कहलाती है। लेकिन जीभ काट लेने की धमकी राहुल गांधी को दी गई है और मोदी गठबंधन की ओर से दी गई है तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरा एनडीए सन्नाटा मारकर बैठा हुआ है। इतनी खतरनाक धमकी को क्या हवा में उड़ाया जा सकता है? ये धमकी सीएम शिंदे के विधायक ने दी है तो उनका कोई क्या ही बिगाड़ लेगा। लेकिन जरा सोच कर देखिए कि हमारी राजनीति का रास्ता तय करने वालों के इरादे कितने खूंखार हो चले हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।